अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने दो फार्मूलाज, एक थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनके विजुअल प्रूफ्स देखे थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास एक थ्योरम आती है जो हम क्लास 10th के ट्राइंगल्स में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसका विजुअल प्रूफ देखेंगे। 10th में हम उसका प्रूफ करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो हमें समझ भी नहीं आता अच्छे से। आज मैं आपको विजुअली प्रूफ दिखाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो पहले हम देखेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमें कहती है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, और ये राइट एंगल कहाँ पे है, इसका राइट एंगल है B पे। मान लीजिए इसका ये जो साइड है ये C है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये ट्रायंगल की बेस होती है, और ये होता है ऑल्टीट्यूड, या इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या इसको हम ऐसे भी परपेंडिकुलर ऐसे दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये इसको मैं, जो इसकी बेस है इसको मैं स्मॉल b रखूंगा, और जो इसका ये ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है इसको मैं a रखूंगा। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है हमें, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, AC, C मतलब C है, C स्क्वायर इज इक्वल, बेस क्या है b, स्मॉल b स्क्वायर प्लस, और ऑल्टीट्यूड क्या है a स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल में हमारी पाइथागोरस थ्योरम बनती है। तो आपको याद क्या रखना है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। आज हम इसी को प्रूफ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, और इसका जो साइड है वो मुझे दिया है a प्लस बी। स्क्वायर के तो सारे हमें पता है, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। तो अब मैं ये साइड a प्लस बी इसको बनाऊंगा, मतलब जो मेरा ये टोटल साइड है इसको मुझे कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में, a और b में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से यहां तक काटूंगा, ये मान लूंगा ये मेरा b है, और जो ये बचा हुआ पोर्शन ये कितना होगा, a होगा। सिमिलरली इस साइड में भी ऐसे a और b दिखाऊंगा। होप आप सब लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। क्या था, मेरे पास एक स्क्वायर था जिसका साइड था a प्लस बी। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे जितना मुझे ये लाइन सेगमेंट a या b बन रहा है, मैं अंदर से इसको एक और छोटा स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे, मैं ये कनेक्ट करूंगा, जहां जहां पे मेरा b और a आ रहा है, जहां जहां पे मेरा ये साइड डिवाइड हो रहा है, मैं वहीं पे ही ज्वाइन कर लूंगा। मान लीजिए कि ये मैं यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा, और फिर b आ रहा है मुझे यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, और फिर से यहाँ b, यहां तक b ये ज्वाइन, और ये यहां से ज्वाइन करूंगा। तो बन गई मुझे एक फिगर अंदर से, ये क्या बन गई, ये भी एक स्क्वायर बन गया। अब मैं जो ये साइड है इसको मैं नाम रखूंगा C, इसको मैं खुद ही नाम रखूंगा C, इसको भी C। तो अगर ये स्क्वायर बना है तो सारे साइड इसके क्या होंगे, C ही होंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो ये बड़ा ट्रायंगल था, जो मेरा ये बड़ा स्क्वायर था, ये किस किस में डिवाइड होगा, इसमें तो कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स बन गए। ये एक स्क्वायर में डिवाइड हुआ, और कुछ ट्रायंगल्स में, ये वाला और ये वाला। तो अगर मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूंगा, ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, इसका ऊपर वाला साइड क्या आता है B, देखिए ये वाला B, और इस वाला साइड इसको क्या आता है A, देखिए ये A आ गया, और जो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये क्या आया मुझे C। अगर मैं इन चार में ये वाला या ये वाला, याद रखिए ये और ये, इन चार फिगर्स में कोई भी बाहर निकालो, उसका साइड हमेशा यही रहेगा A, B और C। मान लीजिए मैं ये निकालूंगा बाहर, ये वाला, देखिए अगर मैं ये वाला बाहर निकालूंगा, इसमें भी ऐसा ही रहा, ये मेरा B बन गया, ये मेरा A और ये मेरा C। इस वाले ट्रायंगल में भी ऐसा ही हुआ, और सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा और ये भी ऐसा ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो मेरा बड़ा स्क्वायर है वो टोटल 5 फिगर्स में डिवाइड हुआ, किस किस में, एक स्क्वायर में और 4 ट्रायंगल्स में, एक स्क्वायर में और 1 2 3 4 ट्रायंगल्स में। तो अब क्या करूंगा मैं, अब हम एरियाज की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता के रखूंगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो मैं अब एरियाज की बात करूंगा, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये a प्लस बी क्या था, ये मेरा साइड दिया हुआ था। तो अगर मैं एरियाज की बात करूं, अगर मैं लिखूं जो ये फुल, जो मेरा बड़ा स्क्वायर है जिसका साइड a प्लस बी है, अगर मैं इसका एरिया लिखूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर, जिसका विद साइड क्या है, उसका साइड a प्लस बी, कितना होगा, आपको मैंने बताया एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर। तो वो क्या होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं फिर से यही एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर से यही लिखूंगा विथ साइड ए प्लस बी। क्या मैं लिख सकता हूं जो ये बड़े स्क्वायर का एरिया है ये किस किस के एरिया के बराबर है? इसके एरिया और इसके एरिया, इसके एरिया, इसके एरिया, इसके, मतलब ये सारी जो फिगर्स अंदर से बन रही है, जो 5 फिगर्स बन रही है उनके एरिया के बराबर। क्या मैं लिख सकता हूं ये बराबर होगा एरिया, देखिए जो मेरे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना वो 4 सेम ट्रायंगल्स बन रहे होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस और किसका, और ये इस स्क्वायर का एरिया जिसका साइड कितना है सी, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड सी। होप आप सब लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। तो देखिए जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी वो कितना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मैं यहां से लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वापस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, मैंने 4, ये तो 4 मैंने दिखाया सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मैं लिखूंगा हाफ ऑफ बेस। इसकी बेस कितनी है, अगर मैं एक ट्रायंगल बाहर निकालूंगा, मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल बाहर निकालूंगा, या अगर मैं ये ट्रायंगल बाहर निकालूंगा बी, ये आता है मेरा ए और ये आता है मेरा सी, इसकी बेस कितनी है बी, तो लिखूंगा बी इंटू और ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना आता है इसका ए, आया ना, प्लस और एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड सी, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो वो कितना आएगा सी स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आ गया। देखिए मैंने पहले वीडियो में आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ दिखाया था, वो किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से कैंसिलेशन 2 1 2 2 2ba, या इसको मैं लिख सकता हूं 2ab प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा ए स्क्वायर, तो इस 2ab को मैं यहां लाऊंगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब ये इज इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस 2ab बनेगा, 2ab इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, इसके बदले 0 बचा यहाँ पे, और क्या बचा सी स्क्वायर अपना, ये माइनस 2ab प्लस 2ab ये कैंसिल होगा, यहां क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यार यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए अगर इसी ट्रायंगल में ये ट्रायंगल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। होप आप सब लोग को इस थ्योरम का विजुअल प्रूफ भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।